तो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। कौन से चैप्टर के? इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। कल हमने सारे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोग जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हाईलाइट करने वाले हैं, ये है एक तो साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर और दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में उसी के ऊपर हम लोग ये फोकस करेंगे। वन इज साइंटिफिक नोटेशन एंड सेकंड वन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, साथ ही साथ जो थियोरी क्वेश्चन है वो भी मैं हाईलाइट कर ही दूंगा फटाफट एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। ओके, देन शुरू करते हैं फिर आज की का वीडियो, जहां पे हम लोग एमसीक्यू छोड़ के फिर द अदर टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, चलो ये सारा प्रीवियस वीडियो में हमने ये तो कंप्लीट कर लिया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन टिल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एल तक। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस है एंड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है। अब देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट शायद डेफिनेशन आपको यहाँ पे इट्स आउट ऑफ द सिलेबस यू कैन से, या फिर कुछ नॉलेज गेन हमें गेन करके ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी या फिर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट यानी क्या बच्चों? दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी यू कैन से, ओके, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इक्विपमेंट। इसको हम लोग लिस्ट काउंट कहेंगे। ठीक है, सिंपली मैं ओरली बोल रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट लिसन केयरफुली। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड by the measuring equipment। ठीक है, smallest quantity that can be measured by the measuring equipment, that is what is a least count। अब बच्चों what do you mean by significant figures? State the rules of the deciding significant figures। significant figures हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं है तो वीडियो चैनल पे जाके देख लीजिए, यही वो पूरी वहां पे थियोरी पार्ट है। ठीक है, डिफाइंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सप्लेन द टर्म परसेंट कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी थियोरी पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमने वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे वीडियो का लेंथ ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। ये आप वो पर ये सारे क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिल ही जाएंगे जो इस चैप्टर का पूरा थियोरी पार्ट है। ओके, देन व्हाट इज मेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सप्लेन द थिंग्स। एग्जांपल के साथ लिमिटिंग रिएजेंट मैंने एक्सप्लेन किया। व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट्स? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का तो एसआई यूनिट पता ही गाइस, दैट इज किलोग्राम। ओके, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, लास्ट ऑफ द चैप्टर डिफाइन स्टोइकियोमेट्री। ये सारा टॉपिक थियोरी पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं वीडियो में। आप जस्ट सिंपली चैनल पे जाइए एंड देन यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली। सीरीज ऑफ वीडियोस हैं यहाँ पे इस चैप्टर के। ठीक है, 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे आपको, ये सारे आपको थियरी पार्ट उसी पर्टिकुलर वीडियो में विद द डेफिनेशन, विद द एक्सप्लेनेशन, विद द एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे यहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली क्या है एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम लोग नोट कर लेंगे। आई विल जस्ट नोट डाउन सम ऑफ द थिंग्स ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। तो चलो फिर विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, जिसमें आपको क्या नोट करना है? आपको आई थिंक नोट करना है सम ऑफ द वैल्यूज। हाँ जी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज दी है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल तो बच्चों ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका हूं, आप जस्ट वो वीडियो देख लो। आई होप आपने वीडियो देखा भी होगा और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या एग्जैक्टली है, व्हाट आर द रूल्स, ये भी पता चल गया होगा। साइड बाय साइड में जब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब भी मैं बताते जाऊंगा एक्चुअली। ठीक है, तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें फाइंड आउट करना है किसका? 45.26। कुछ वैल्यूज में लिख लेता हूं फटाफट, यही जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है वो, एंड देन विल गो अहेड क्या क्या क्वांटिटीज है एंड देन मैं रूल्स बताते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, राइट, जिसमें मेरे पास यहाँ पे भी बुक है मैंने लिया हुआ। सो आई विल जस्ट गो विद द क्वांटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटीज लिख लेता हूं मैं, दैट इज 45.26 फीट। ठीक है, 45.26 फीट। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। नाउ द बी इज 0.109 इंच, 0.109 इंच है। ओके, सी कितना है? सी द वैल्यू इज 0.00025, 0.00025। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम है यहाँ पे। डी क्वेश्चन क्या है बॉस? तो डी इज
2.3659 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लिखना है। नाउ द E इज 52.0 सेंटीमीटर क्यूब्स, F is 0.00020 020 किलोग्राम, ठीक है। The next quantity, that is G, is 8.50 into 10⁴ millimeter, and then after final, that is H। ये सारे वैल्यूज है दोस्तों। ओके, ये सारे वैल्यूज की सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें फाइंड आउट करनी है। 300.0, ओके, किलोग्राम। चलो, तो यही वैल्यूज है, देख लेते हैं। सी ओवर हियर, दीज ऑल आर द वैल्यूज गिवन ओवर हियर। यही सारे वैल्यूज मैंने नोट डाउन कर ली ऑलरेडी, तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आसानी होगी। अंडरस्टूड। 44.26, then 0.109, 0.00025, 2.3659। ओके, सो ऑल दीज वैल्यूज आर देयर, तो ये मैंने नोट कर ली है। चलो आगे, अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ओके गाइस, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या है बच्चों, जो भी नॉन जीरो नंबर्स है और ऑल आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, करेक्ट। तो हमारे पहले वाला वैल्यू कितना क्या है, दैट इज 45.26। तो कितने ये सारे नॉन जीरो वैल्यूज है बच्चों, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा इसका। तो करेक्ट वैल्यू इज 4 ओवर हियर, 45.26 का। ओके, नेक्स्ट वन 0.109, 0 पॉइंट, ओके, जो नॉन जीरो वैल्यूज है, ओके, दीज आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अंडरस्टूड। तो 0.109 में, ओके, तो नॉन जीरो वैल्यू से हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने पड़ेंगे, दैट इज 1। तो 1 0, एंड देन द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो फिर ये जीरो है जो कि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स ही काउंट किया जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 0 1 2 3। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। अब 0.00025 किलोग्राम है, बराबर है। तो जो भी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी। ओके, दीज आर नॉट कॉल्ड टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स बिफोर दी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरो है, ओके, उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ओनली नॉन जीरो नंबर्स आर काउंट टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितना है ये, 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आ जाएगा 0.00025 किलोग्राम का 2 ओनली। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वन कौन सी है, 2.3659 इंटू 10⁻⁸। अब ये बच्चों वैल्यू जो है, ये एक्सपोनेंट, ये साइंटिफिक नोटेशन है। अगर साइंटिफिक नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन से अगर कोई भी वैल्यू एक्सप्रेस करता है, ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो कितने नंबर्स है देखो यहाँ पे, 2.3659, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे बच्चों आ जाता है 5। क्या आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 ओनली। ठीक है, उसके बाद क्या है 52.0। अब देखो बच्चों, अगर कोई जीरो after the non-zero numbers and there is a presence of a decimal point over there, okay, decimal point के बाद में जो भी जीरो है, that is also included in the significant figures। तो यार 52.0, तो significant figures of 52.0 यानी कितने हो जाएंगे, 1 2 and 3। अगर सिंपली अगर 520 होता, अगर बीच में पॉइंट नहीं रहता, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट जीरो इनटू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट एज द डेसिमल पॉइंट इज देयर, तो फिर 52.0, तो ये जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 ओनली। आई होप आपने ये वो सारे रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे, पर रूल पढ़े नहीं होंगे तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दिया है चैनल में, जस्ट वीडियो देख लीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द रूल्स। रूल्स जब तक हम लोग नहीं करेंगे, रूल्स हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे बच्चों, या फिर पढ़ेंगे नहीं, तो ये सारी आंसर्स हम लोग सीधा सीधा लिख नहीं पाएंगे। बहुत ही ईजी है, जस्ट the simple thing is that you need to know the rules to write, how to write the significant figures। ठीक है, अब 0.00020 again same like this one only, the significant figures इसका क्या हो जाएगा, that is 2। ठीक है, तो significant figures 0.000 it will be 2 only। ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, बिकॉज जीरो से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, देन 8.50 साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स आर 3 ओवर हियर, तो 8.50, तो टोटल सिग्निफिकेंट 3 है। एंड ओवर हियर 300.0, द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा ओवर हियर। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। कैसे, अब देखो,
अगर सिंपली 300 होता और कहीं पे पॉइंट नहीं है तो द जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर डेसिमल पॉइंट है तो ऑल जीरोस का आल्सो कंसिडर टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो बेस्ड ऑन दैट रूल ओनली हम लोग लिख सकते हैं कि ये 300.0 ओके दैट विल बी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 ओवर है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट इज आगे बढ़ेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड। ओके नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ही कंप्लीट किया है हमने, अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसका बी का सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है एंड देन विल गो अहेड। हाँ जी, आगे अपना बुक क्वेश्चन नंबर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो ओके, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये कुछ भी क्वांटिटीज है उसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें राउंड ऑफ करनी है। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, दैट इज 25.55 है, दूसरी वैल्यू है 0.00254, तीसरी वैल्यू है 1.491 इंटू 10⁵ मिलीग्राम एंड 199 ग्राम ओनली। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वेयर ऑल द वैल्यूज आर राइट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मुझे वापस बुक पे चले जाना है, आई हैव बुक ओवर हियर आल्सो, तो मैं पहले वो क्वांटिटीज लिख लेता हूं फटाफट एंड देन विल गो अहेड। क्वेश्चन नंबर राउंड ऑफ करना है, राइट? तो बी का हियर ए दैट इज 25.55 ml, बी जो कि 0.000254, द यूनिट इज मीटर। ओके, सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू है 1.491 इंटू 10⁵ mg मिलीग्राम एंड द डी वैल्यू दैट इज डी इक्वेशन कितना है वो 199 ग्राम। ओके, सबके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं हमें वो किसने में करने हैं? 2 में करने हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन वही देख लेते वापस से। आई होप आपके पास अभी बुक भी होगा शायद, तो बुक भी आप ले सकते हो और आप साइड बाय साइड आप देख सकते हो। क्या क्वेश्चन है? राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें क्वांटिटीज को लिखनी है। ओके, चलो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 25. दिस वन 55। ओके, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों? ओके, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं 25.5 यानी पॉइंट से पहले 5 ओवर देयर। ठीक है, तो फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में विल गोइंग टू राइट एज 26 ml। अंडरस्टूड? 26 ml, क्योंकि 5 के ऊपर 25.5। ओके, तो 25 के बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद 5 या फिर मोर देन 5 है तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो ये जो नंबर है 5 उससे एक नंबर बढ़ा देंगे, दैट इज 26 ओनली। ओके, 0.00254। अब यहाँ पे जो है बच्चों 0.00254 ये तो एज इट इज सेम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है हमें, तो विल गोइंग टू राइट एज 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये देख लो 2.5 इंटू 10⁻³ जहां पे एक्सपोनेंट वैल्यू, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा? सिर्फ 2.5, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाएगा दैट इज 1.491 इंटू 10⁵ है। ओके, अब इसको क्या करेंगे? 49 है तो 49, 4 के बाद 9 डिजिट मोर देन 9 नंबर दैट इज मोर देन 5, तो विल राइट 1.5 इंटू 10⁵ मिलीग्राम ओनली। अंडरस्टूड? एंड दिस वन 199। ओके, 199 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करेंगे हम लोग? 199 यानी दैट इज 200। ओके, दैट वन विल बी द 200 ग्राम। अंडरस्टूड? कितना होगा? 200 ग्राम। सो दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अंडरस्टूड? सो या so this way we have to write the significant figures or whatever the values given into the two significant figures only. Done with this? Okay, clear हो गया? चलो राउंड ऑफ करके फिर हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना थे बच्चों, तो दैट राउंड ऑफ भी कर लिया हमने एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। अंडरस्टूड? ओके, चलो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 3 का यस बी इज सॉरी या बी इज डन।
सी का भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी, ठीक है। अब व्हाट इज द सी क्वेश्चन? हाँ जी, सेम वही क्वेश्चन है। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें राउंड ऑफ करना है वो क्वांटिटीज को, ठीक है। पहले 2 में किया था, अभी 3 में हमें राउंड ऑफ करना है। अंडरस्टूड? ओके, तो फिर कैसे करेंगे? चलिए तो फिर राउंड ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वैल्यूज लिख लेता हूं मैं एज इट इज, सो मेनी वैल्यूज आर देयर एक्चुअली, बट आई हैव टू राइट, तभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज देयर। ओके, ए बी ए वैल्यू, यस। व्हाट इज द क्वेश्चन? राउंड ऑफ करने के लिए कहा है हमें, तो फर्स्ट क्वांटिटीज 1.43 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.43 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करना है, एंड वी हैव टू राइट दिस दैट वन इनटू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बी वैल्यू जो है दैट इज 458 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, 458 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। सी जो है दैट इज 643 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी जो है बच्चों दैट इज 0.039, दैट ई इज गिवन 6.398 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। देन एफ जो नंबर है दैट इज 0.0179 ग्राम। ओके, ये तो एक कुछ नंबर्स आ गए, इसका हम लोग फाइनल करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे ही। द नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन दैट इज जी, द वैल्यू इज 79000 मीटर, 79000 मीटर, ठीक है। देन एच वैल्यू क्या है बॉस? एच इज 42150, 42150। the unit is not given, I think so, yeah correct, यूनिट तो दिया नहीं है वहां पे। आई क्या है बच्चों? आई इज 649.85, 649.85। देन आफ्टर जे, जे की वैल्यू है 23, बड़ा नंबर है 23642,000, and then K is 0.0041962 किलोग्राम। ओके, चलो ये सारी वैल्यूज लिख ली, बड़ा नंबर था एक्चुअली। ओके, तो ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिया है। नाउ विल गो फॉर दी आंसर। ओके, एक एक सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है हमें। देखो क्वेश्चन वापस से एक बार देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली करना है हमें। हमें जो भी सारे नंबर्स अभी मैंने फिलहाल लिखे, ये सारे नंबर्स थे एक्चुअली 1.43, 458 इंटू 10⁻², ठीक है। ऑल दीज नंबर्स वी हैव टू राइट इनटू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। चलो तो फिर शुरुआत कर लेते हैं। पहला 1.43 cm3। बच्चों 1.43 cm3 ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, ठीक है। 1.43 3 पॉइंट है, तो ऑलरेडी ये 1.43 ऑलरेडी 3 डिजिट्स आ देयर, तो दैट इज ओनली सेम आंसर आएगा 1.43 cm3। ओके, ये येलो इंक में जो यूज कर रहा हूं दैट इज फॉर दी आंसर, ठीक है। ओके, 458 इंटू 10⁻²। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट दे देता हूं, दैट इज 4.58 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आ गया हमारा 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 643 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.43 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² cm स्क्वायर। ये आ गया वापस से सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज 0.039 मीटर। 0.039 मीटर में हमें एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, सो विल राइट
3.90 इंटू 10⁻²। साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख लेते हैं, 3 के बाद पॉइंट दे देंगे, 90 लिख देंगे इंटू 10⁻² मीटर। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया। दिस वन यहाँ पे राउंड ऑफ करना होगा हमें 398, अंडरस्टूड। सो 640, ओके, ये 39 है तो 39 दैट इज रिटन एज 40, तो 6.40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये आ गया वापस से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0179, यस डेफिनेटली इट इज 1.79 इंटू 10⁻² ग्राम। ये आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सर? तो क्वेश्चन था हमें कि ये जो भी है राउंड ऑफ करना है एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें वैल्यू लिखनी है, सो दैट वी हैव रोट ओवर हियर 79000 मीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो 79.0 इंटू 10⁻² समथिंग कितने वैल्यू आएगी, 1 2 3 4, ओके, तो 79.0 इंटू 10⁻⁴, ओके, मीटर। अब ये आ गया टोटल, पॉइंट के बाद 0 है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज डेसिमल पॉइंट आ गया वहां पे, तो 3 डिजिट्स आ गए। दिस वन इज 421.50, ठीक है। सो व्हाट विल डू, 1 and 5 है तो 422 कर लेते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, 422 या 422 1 2 3 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4, या दैट इज 4.22 इंटू 10⁻⁴, सिग्निफिकेंट 4 पॉइंट दे देंगे। देन 469.85, तो 649 है, नॉट 469, 649 है तो 49 है बच्चों, तो उसको 50 ले लेंगे। ओके, सो 649 दैट इज 6.50 इंटू 10⁻², ओके, दैट इज विल बी the significant figures 3 में। and what about this particular number 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, तो फिर what we'll do, that is 236, 1 2 3 4 5 6, okay, so here I'll write the answer 2.36 into 10⁻⁷। ये कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो करेक्ट 2.36 into 10⁻⁷ mm, that is millimeter, ये का आ जाएगा। एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज 41 पॉइंट और 410 है ना, तो 419 है, सो तो 19 को हम लोग राउंड ऑफ करके 20 कर लेते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर 4.20 इंटू 10⁻⁻3, ओके, 4.20, दिस इज 19, तो राउंड ऑफ करके 20 ले लेंगे एंड देन 4 के बाद एक डेसिमल पॉइंट, तो 4.20 इंटू 10⁻⁻3 बिकॉज 4 0.00 नंबर से शुरुआत हुई थी। तो ये सारे जो बच्चों है, ये आंसर जो हमने लिखे हैं, ये सारे राउंड ऑफ करके एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने सारे आंसर लिखे हैं। तो यू जस्ट गो थ्रू इट अगेन, ओके, एंड अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स वापस से वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता है, आपने तक नहीं देखा है बच्चों, तो यू जस्ट गो थ्रू द वीडियोस ओनली, आप एक बार रूल अच्छे से पढ़ लो। फिलहाल मैं रूल बता ही रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको शायद वो रूल्स बाउंस हो रहे होंगे, तो फिर यू जस्ट गो थ्रू द रूल्स, आपको बहुत आसान ये क्वेश्चंस लगेंगे, अंडरस्टूड। चलो, ये क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब तो है दैट इज सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करता है उसके भी रूल हमने वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, वापस से यहाँ पे ओरली मैं बता दूंगा एंड देन विल क्विकली गो फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें डी सॉल्व करना है, जहां पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स सम टू द एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी ये पर्टिकुलर नंबर है, एडिशन हो रही है, प्लस साइन है तो एडिशन हो रही है डेफिनेटली, तो उस एडिशन करने के लिए क्या कुछ रूल्स हमें चेंज करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, दैट विल गोइंग टू सी ओवर दैट, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 D. Okay. Now I'll write the values first of all। मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन तो बता दिया था आपको, बट जस्ट वापस से बुक ओपन करना एंड वापस से स्क्रीन पे आना। ओके, दैट इट विल टेक टाइम, सो आई विल जस्ट सिंपली राइट द नंबर्स ओवर हियर, व्हाटएवर द थिंग्स गिवन ओवर हियर, दैट इज एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बच्चों। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब नंबर्स क्या क्या है, तो दैट विल नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल 2.30 इंटू 10⁻³ ml, 2.3 into 10⁻³ ml, plus the other number is 4.22 into 10⁻⁴ ml,
into 10 raised to 4 ml plus the other things 9.04 into 10 raised to 3, 9.04 into 10 raised to 3 ml plus 8.71 into 10 raised to 5, 8.71 into 10 raised to 5 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर नंबर है बच्चों, इसको हमें सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन हमें देखना है। ओके अब एक चीज, जब भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे और जब एडिशन होगी बच्चों, तो हमें क्या करना है, द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, द एक्सपोनेंशियल नोटेशन विल बी सेम। ओके, जो भी रेस्ट टू पावर नंबर है, ये 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, 10⁻³ है, 10⁻⁴, एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन हमें होना चाहिए। ठीक है, तो विल मे कन्वर्ट इनटू 10⁻³ या फिर 10⁻⁴ या फिर 10⁻⁵, जो भी है हमें जो कन्वीनियंट लगता है वो नंबर में हमें उसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गोइंग टू कन्वर्ट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हम लोग इस नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 10⁻⁴। ठीक है, इनटू व्हाट, 10⁻⁴। तो 2.3 इंटू 10⁻³ वो वैल्यू कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी 0.30 इंटू 10⁻⁴ ml। ठीक है, ये 10⁻⁴ आ गया। ओके, 0.30 इंटू 10⁻⁴। द नेक्स्ट वैल्यू विल बी प्लस, अब यहाँ पे वो ये तो ऑलरेडी सेम वैल्यू ही होगी, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ। द नेक्स्ट वन इज 4.22 इंटू 10⁻⁴ ml। चलो ये भी मैंने कर लिया, प्लस इसको भी 9.04 इंटू 10⁻³ ml, इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटू 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दैट विल, एक पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.904 इंटू 10⁻⁴ ml। ओके, प्लस दूसरी चीज क्या है, 10⁻⁵ है, सो I'll राइट दिस वे ओनली, 87.1 इंटू 10⁻⁴ ml। चलो ये सारी वैल्यूज आपने इंटू 10⁻⁴ कर लिया। ठीक है, देखो क्या है, 2.3 है तो उसको 0.23 कर लिया इंटू 10⁻⁴, ये तो एज इट इज ले लिया। 9.04 इंटू 10⁻³ तो उसको 0.904 इंटू 10⁻⁴, एंड दिस वन 88.71 इंटू 10⁻⁵, दैट इज 87.1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब ये 10⁻⁴ को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सारी ये वैल्यूज लिख लेंगे ओवर हियर, दैट इज 0.23 प्लस 4.22 प्लस 0.904 प्लस 87.1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, डन विद दिस। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है सिंपली हमें। ओके, जब भी वैल्यूज ऐड कर लेंगे, विल गोइंग टू ऐड दिस नंबर ओनली। देख लेते हैं क्या आ जाएगा नंबर ओवर हियर, क्या वैल्यू है, 0.23, 4.22, 0.904 एंड ये है 87.1, 00 आ जाएगा ये। दिस इज 4 ओनली, 3 2 5 9 10 11 12 एंड 14, ये कह रही यहाँ पे हो गया 7 एंड 4 11 12 92.545। ठीक है, तो चलो ये वैल्यू जो है दैट विल राइट ओवर हियर, दैट इज क्या हो गया, 92.454 इंटू 10⁻⁴, बराबर 92 पॉइंट है। एक पॉइंट और अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 9.2540 इंटू 10⁻⁵ लिख देता हूँ। ओके, 245 है, 245, 4 के बाद 5 डिजिट है, 5 और मोर देन 5, तो इसको राउंड ऑफ कर लेता है, तो फिर 9.25 इंटू 10⁻⁵। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए तो, ओके, दैट इज अवर 445। ओके, सो 9.2 and 5. I think better we will do one thing over here. Instead of this one, we'll write simply 9.254 है ना, तो एक्चुअली 2 के बाद 4 डिजिट 4 नंबर है, तो फिर वो राउंड ऑफ नहीं होगा, तो 9.2 ही लिख देंगे इंटू 10⁻⁵। दैट इज अवर फाइनल आंसर एक्चुअली। ओके, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो फिर सिंपली क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया होगा, ओके, इनटू द साइंटिफिक नोटेशन राउंड ऑफ भी करना होगा, तो फिर आपको पहले जो भी एक्सपोनेंट नंबर है उसको इक्वल कर देना है, एडिशन करेंगे तब, एंड देन आफ्टर सिंपली हमें वो वैल्यू ऐड कर देनी है, एंड देन वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो गया। एक और सब्ट्रैक्शन भी है इन टर्म्स ऑफ अ साइंटिफिक नोटेशन, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका डी एंड ओवर हियर बी।
ये बी क्वेश्चन है, सो दैट बी क्वेश्चन को पहले हमें लिखना पड़ेगा। ओके, क्या बी क्वेश्चन है, विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल, देख लेते हैं उस बी क्वेश्चन को। ओके, सी हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी का बी क्वेश्चन। ओके, साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर बच्चों ये और ये दो और क्वेश्चन अब इसके बाद बचेंगे हमारे। ओके देन, तो देखो ये है 319.5 ग्राम माइनस 20460 ग्राम माइनस 0.0693 ग्राम माइनस 45.642 ग्राम माइनस 4.173 ग्राम। तो ये सारे वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन हमें करना है, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंपली जो भी वॉट एवर नंबर है उसके सब्ट्रैक्शन कर लेंगे एंड देन सिंपली वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर। जब भी सब्ट्रैक्शन करना है, सो नो नीड टू गो फॉर दैट दैट से we can say the equalizing that things whatever the number। हालांकि यहाँ पे सिंपली नंबर दिया है, रेस्ट टू पावर कुछ है नहीं, तो साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, तो सिंपली एडी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे एंड देन we'll going to write the final answer। okay then what is the value given over here, पहले ही वैल्यू को पूरा वैल्यूज सारे लिख लेता हूं मैं। that the questions given 319.5 ग्राम, देखिए 319.5 ग्राम माइनस द अदर वैल्यू गिवन दैट इज 20460, ठीक है 20460 ग्राम माइनस द थिंग 0.0639 माइनस 45.642 माइनस दैट इज ऑल्सो इन ग्राम ओनली, हाँ ये भी ग्राम में ही है। देन फाइनल वैल्यू दैट इज 4.173 ग्राम। चलो सारी वैल्यूज है, इट इज नॉट गिवन एक्चुअली इन द साइंटिफिक नोटेशन, सिंपली हमें एडिशन करनी होगी इसकी। ओके, एंड वंस वी माइनस माइनस दैट इज माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस ओनली, इफ वी डू द एडिशन, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू जो आती है दैट इज एक्चुअली ऑल 319.5 minus 20460 minus 0.0693 gram minus 45.642 minus 4.173, so that the value will be minus 2019.3709, ठीक है, so 3789 actually, yeah it is 89, so this will be the value जब भी सब एडिशन कर लेंगे आप सारी चीजों का। तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो माइनस साइन ही ओवरऑल आएगा, तो माइनस 2019 सो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे माइनस 2019 सो दैट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अ ग्राम, डेफिनेटली यूनिट जो आएगा वो ग्राम में है, तो ये यहाँ पे भी ग्राम में ही यूनिट है ना। ओके देन दैट इज इन ग्राम ऑलरेडी रिटन, हाँ जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आपको अपने लोअर क्लास में ही ये सारे एडिशंस एंड ऑल पढ़ लिए हो। ओके, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक हमने पूरा सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। सी क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स ए बी सी डी, ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आगे आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। एक्चुअली ये फोर्थ क्वेश्चंस में आपको पर्सन कंपोजिशन, ठीक है, जहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले प्रॉब्लम्स मिलेंगे, साथ ही साथ स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है ये देखो दो, दैट इज ए एंड बी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द एक्सपोनेंशियल टर्म, ये एक है, गिव द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसी के लिए हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए एंड बी, ये दो क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, एंड देन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू सी ऑल दीज पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4, जिसका एक क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है बच्चों, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द एक्सपोनेंशियल टर्म। क्वांटिटीज क्या है, दैट आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, सी द क्वांटिटीज दैट इज 0.000 3498, okay, then b the given that is 235.4678, C question 7000
7000.0 एंड उसी में डी है बच्चों, दैट इज 1569.00, राइट। ओके, ये सारे वैल्यूज हैं, करेक्ट, ऑल दीज वैल्यूज आर देयर, यू कैन सी ओवर हियर। हाँ जी, ये देख लीजिए 0.0003498, उसके बाद 235.4678, 7000.0 एंड 1569.00, ये सारी वैल्यूज है। इसको हमें क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करना है उसको, अंडरस्टूड। ओके, अब ये देखो बच्चों, दिस इज 3.498 इंटू 0.000, तो उसको एक्सपोनेंशियल नंबर में हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों? ओके, तो एक्सपोनेंशियल नंबर में सिंपली लिखेंगे, दैट इज 3 के बाद पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 के बाद पॉइंट देंगे, 498 लिख लेते हैं, 498 इंटू, इसको चेंज कर देता हूं, दैट विल बी बेटर, 3.498 इंटू, अब देखो 0.000 कितने जीरो है, 4 जीरोस है, राइट, तो 10⁻⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁻⁴, जो भी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, okay, whatever number of zeros raised to power minus that number we have to write over there as a exponential number, 235.4678, ठीक है, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर में लिखेंगे, तो फिर 2 पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज 2.35, ये पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, 2.35 क्या है, 4678 इंटू 10⁻², ठीक है, लेफ्ट साइड में पॉइंट दो डिजिट शिफ्ट कर लिए हमने, तो रेस्ट टू पावर 2 लिखना है ओवर हियर, 1 2 3 4, तो दिस इज 7.00000 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, सो दैट इज 10⁻⁴ ओनली, एंड देन फाइनली यहाँ पे 1.56900 इंटू कितना आ जाएगा, 1 2 3, 10⁻3, ठीक है, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। 1.56900 लिखो, दैट विल बी ओके, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा एक्चुअली यहाँ पे, अंडरस्टूड। सो ये हमारे लिए फाइनल आंसर हमारा हो गया इंटू 10⁻3, अंडरस्टूड। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस कर लिया वैल्यू को, रेस्ट टू पावर जो भी नंबर है वो लिखना है, जीरो से स्टार्ट हुआ तो रेस्ट टू पावर माइनस, एंड अगर ये पॉइंट लेफ्ट साइड से पॉजिटिव नंबर है, एंड यू नो लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट करना है, तो पॉजिटिव रेस्ट टू एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखना है, अंडरस्टूड। ओके, चलो फिर आज एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का बी, दैट आल्सो विल गोइंग टू कंप्लीट। गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वापस एक सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखना है ये हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी, सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ओके, चलो पहले तो सारे वैल्यूज लिख लेते हैं, ओके, एंड देन विल राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैल्यू देख लो बच्चों, गिव द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। The first value, that is a, given over here is 1.230 into 10⁻⁴, correct, yeah, 10⁻⁴. The b number is written, that is 0.002030, 0.002030 c। अब 1.23 into 10⁻⁴, and d, that is 1.89 into 10⁻⁴। ओके, ये सारे नंबर्स है, इन सभी नंबर्स के हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, वही रूल अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल नंबर है तो ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 4 हो गया। अब ये अगर जीरो से नंबर स्टार्ट होता है तो नॉन जीरो नंबर्स आर कंसीडर टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो नंबर कौन सा है, जीरो, नॉन जीरो के बाद जीरो होगा तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवर हियर 4, ओके। 1.23 into 10⁻⁴ एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन है, ऑल द डिजिट्स, दैट इज 3 ओवर हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा, 3, तो 4 4 3 3, यू नो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे,
अंडरस्टूड, समझ में आ गया दोस्तों? ओके, तो गाइस ये जो सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, दैट इज रिलेटेड विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 तो डेफिनेटली उसी में था, उसी के बेस था, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए क्वेश्चन एंड बी क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का दैट empirical formula, molecular formula, percent composition कैसे फाइंड करेंगे, and by using the percent composition actually empirical molecular formula कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, that will go into it. So next video में मिलते हैं गाइस, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।